अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर एक बिग अनाउंसमेंट है। जैसा कि आपने थंबनेल और कैप्शन में पढ़ लिया होगा कि हम जा रहे हैं उम्रे पर। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरा भाई और मेरी अम्मा, हम 6 लोग टोटल उम्रे पे जा रहे हैं। तो यहाँ पर गाड़ी में सामान रखा जा रहा है, उसके बाद हम एयरपोर्ट जाएंगे। उम्रे पे तो हम कब से जाना चाहते थे, आई थिंक विंटर्स से जाना चाहते थे, लेकिन पासपोर्ट हमारे बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। न्यू पासपोर्ट बनने थे बच्चों के और मेरा, बाकी सबके पासपोर्ट्स ऑलरेडी है थे। तो इंतज़ार करते करते ये दिन आ गया। तो आज हम जा रहे हैं। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। अल्लाह हमें जल्द दोबारा बुलाए और आप सबको जो कि अभी तक नहीं गए उन सबको भी अपने दर पे ज़रूर बुलाए। तो यहाँ पर एयरपोर्ट पर हम चेक इन कर रहे हैं। ये आपने ब्लैंकेट और ये बेबी देखा होगा, ये एज़ल का है जिसको वो अपनी साथ साथ हर जगह लेके जाती है। ये हर जगह इसके साथ रहता है, इसका ब्लैंकेट और इसका ये बेबी ना भी रहे लेकिन ब्लैंकेट उसके पास ही रहेगा। उसके बाद हम जा रहे हैं यहाँ पे। हमारा जो वेटिंग एरिया, हमारी टिकट्स जो हैं वो बिज़नेस क्लास थी, इसलिए हम पहले गलती से CIP लाउंज में चले गए, लेकिन हमें वहाँ जाके पता चला कि एग्जीक्यूटिव लाउंज में हम जाएंगे। तो ये एक दफ़ा तो हम यहाँ पर आकर बैठ गए थे, लेकिन दोबारा हमें काउंटर से पता लगा कि हमारा लाउंज दूसरा है। तो हम फिर अपने लाउंज में गए। ये हमारा लाउंज है, बड़ा ही लग्जरियस किस्म का। और आपने थंबनेल में देखा होगा कि जुल्करनैन सिकंदर और कमल आफ्ताब वो भी हमारे साथ इसी डेट पे, इसी फ़्लाइट में हमारे साथ वाली सीट पे उम्रे पे गए थे। वो भी इसी लाउंज में थे, लेकिन इस लाउंज का एक दूसरा पोर्शन था, वो वहाँ पर बैठे हुए थे, हम यहाँ बैठे हुए थे। तो उसके बाद हम चलते हैं, थोड़ी सी पेट पूजा कर लेते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये टिकट के अंदर ही इसके पैसे हैं। ये खाने पीने के जो हल्का फुल्के से स्नैक्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो स्नैक्स पड़े हुए हैं, इसके अलावा आप उनसे कॉफ़ी, चाय या जूस वगैरह या बोतल कोल्ड ड्रिंक वो आपको ऑन टेबल सर्व कर देते हैं, आप उनसे ले सकते हैं। ये इतना सा खाना हमने डाला। उसके बाद हमारा टाइम हो गया था फ़्लाइट का, तो अब हम जा रहे हैं प्लेन की तरफ। मेरा ये फ़र्स्ट जो है वो एक्सपीरियंस है एयरप्लेन का। एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा थी, थोड़ा थोड़ा बंदा नर्वस भी होता है कि पता नहीं कैसा होगा। लेकिन यहाँ पर देखें, ये एयरप्लेन का जो डोर है वो शुरू हो चुका है यहाँ से। और PIA की हमने फ़्लाइट कराई थी, क्योंकि बच्चे हैं साथ, तो बच्चों के साथ PIA की वो वाहिद फ़्लाइट है जो मदीना से लाहौर डायरेक्ट वापस आपको लेके आती है। अगर आप PIA में नहीं आते तो आपको जाना पड़ेगा किसी और एयरलाइन में, वरना आपको जद्दा वो फिर लेके, पहले आपको मदीना से जद्दा जाना पड़ेगा। तो बच्चों के साथ हमने कहा कि जितना अवॉइड हो सकता है ट्रैवलिंग उतनी अवॉइड हो। ये देखें, ये जुल्करनैन और कमल आफ्ताब हमारे बिल्कुल साथ वाली सीट्स पर हैं। अब हमारा सारा सफ़र साथ ही गुजरेगा, क्योंकि हम एक ही मंजिल के राही हैं। PIA का स्टाफ बहुत अच्छा था, फ़्लाइट ऑन टाइम थी, टर्बुलेंस बिल्कुल भी नहीं हुई रास्ते में। हल्की फुल्की होती है लेकिन वो इतनी नहीं होती। उसके बाद ये जो अगली सीट्स होती हैं ना, उनमें आपका जो अगर इन्फेंट है, 1 साल से छोटा बच्चा है जो ये, लेकिन PI जो है वो 2 साल से छोटे बच्चे को इन्फेंट मानती है, लेकिन मेडिकली सिर्फ 1 साल तक का बच्चा इन्फेंट होता है। तो सलार जो है वो अभी 1 साल का नहीं हुआ था, उसके कुछ दिन बाकी थे, तो उन्होंने उसकी सीट नहीं दी। उसकी 25% पेमेंट हुई थी, लेकिन उन्होंने हमें बेसिनेट दे दिया था बच्चे को सुलाने के लिए, जिसमें वो आराम से सो गया था। ये उनके कुछ गाइडलाइंस वहाँ पे पड़ी हुई हैं कि इमरजेंसी सिचुएशन में आपने क्या करना है, ये सिर्फ वहाँ पे पड़ा हुआ है। इसके अलावा उनके जो क्रू मेंबर्स हैं वो आपको बाकायदा एक्ट करके आपको सारी किट्स वगैरह जो इमरजेंसी किट्स होती हैं वो सारी शो करके आपको अच्छी तरह से गाइड करते हैं कि आपने, अगर अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो आपने उसको टैकल कैसे करना है। उसके बाद ये जो सीट्स हैं
ये बिज़नेस क्लास सीट्स हैं। यहाँ पे ये बटन्स लगे होते हैं आपके आर्मरेस्ट के ऊपर, उनको आप दबाएंगे तो आपकी जो पीछे बैक है वो अच्छी तरह से पीछे की तरफ लेट जाती है और नीचे से आपका जो लेग रेस्ट है वो भी बाहर निकल आता है, तो आपका सफ़र बड़ा हसीन हो जाता है। उसके बाद ये खाना सर्व हो गया था। बिरयानी बहुत मज़े की थी, साथ से सब कुछ मज़े का था, लेकिन ये जो मीट के पीसेस आपको दिख रहे हैं ना चिकन के, जिसको उन्होंने बारबेक्यू कहा हुआ है, ये बहुत ही ज़्यादा फीके थे, बहुत ही ज़्यादा फीके और जूसी भी नहीं थे, अंदर से बहुत ड्राई थे। और ये फ्रूट्स थे जो हमें नहीं पता कि ये क्या थे, सिर्फ ग्रेप्स आप देख सकते हैं कि वो हमें पता थे वो ग्रेप्स हैं। यहाँ पर जुल्करनैन और कमल की जो बेटी है एज़ल, उसका नाम भी एज़ल है और मेरी बेटी का नाम भी एज़ल है, लेकिन मेरी बेटी 3 साल की हो गई है, इसलिए पहले हमने नाम रखा था। ओके, अब ये कोई ना कमेंट सेक्शन में कहिए आपने तो नकल उतारी है, आपने तो नकल उतारी है। उसके बाद मैंने सोचा आपको बाथरूम का विज़िट भी दे दूँ। सिर्फ बाथरूम का विज़िट देने के लिए मैं बाथरूम गई थी। वहाँ पर एक छोटी सी माचिस की डिब्बी से थोड़ा सा बड़ा एक एरिया है जिसको बाथरूम कहते हैं। ये सिगरेट वगैरह डिस्पोज ऑफ करने के लिए है। गरम ठंडा पानी आएगा। ये हैंड वॉश था जो कि ख़त्म हुआ था। टिश्यू पेपर थे वहाँ पे। यहाँ पे बार सोप था, बार सोप भी वहाँ पे नहीं पड़ा हुआ था। उसके बाद ये कमोड है। उसके बाद ये ब्लू कलर का जो बटन है, इसको आप प्रेस करेंगे तो फ्लैश ऑफ हो जाएगा। ये पैड्स वगैरह रखने की जगह है, पैड्स फेंकने की सॉरी जगह है। उसके बाद ये बिल्कुल जो कैप्टन के पीछे वाला सबसे पहली सीट होती है वो मेरी थी, तो मुझे कैप्टन अच्छे से दिखाई दे रहा था वहाँ से। अब हम जद्दा एयरपोर्ट पे पहुँच चुके हैं। जब जद्दा एयरपोर्ट पे लैंडिंग हो रही थी तो आपके कान बिल्कुल बंद हो जाते हैं, ऐसे लगता है कि कान अभी फट जाएंगे और अंदर से खून बहना शुरू हो जाएगा। पता नहीं अब सबके साथ ऐसा होता है कि नहीं होता, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ था। लैंडिंग में कम से कम ऊपर से जब हाइट से जब प्लेन नीचे जाना शुरू करता है तो उसमें 20 मिनट तो लग जाते हैं, और पूरे 20 मिनट आपके कान कभी बंद होंगे, कभी खुलेंगे और कभी तो कॉन्टीन्यूसली बंद ही रहेंगे। यहाँ पर हम मक्का शहर और उसके बाद हम अपनी होटल की क्लॉक टावर में हमारा होटल था जिसका नाम था पुलमैन जमजम। तो ये यहाँ से ऐसे टनल्स में उसका रास्ता जाता है क्लॉक टावर के सारे, क्योंकि क्लॉक टावर की जो मेन उसकी जो एंट्रेंस है वो हरम पार्क में खुलती है, जिसकी वजह से होटल के अंदर जाने के गाड़ी के थ्रू या अपना सामान वगैरह ऊपर लेके जाने का यही रास्ता है। इसको हम कहते हैं क्लॉक टावर टनल्स। यहाँ से सारे जो होटल्स हैं उनकी एंट्रेंस होती है। ये देखें, ये क्लॉक टावर के हम बिल्कुल अंदर थे। अब हम जा रहे हैं। ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। उस दिन सेम डे जाते साथ हमने टाइम काफ़ी हो गया था, मैंने व्लॉग नहीं किया। हमने जाते साथ उम्रा किया था। थकावट हद से ज़्यादा थी, दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन उम्रा तो करना था ना, उसकी नीयत हम लाहौर से करके गए थे। तो ये व्लॉग नेक्स्ट डे का, जब हम अगले दिन तवाफ़ करने गए थे दिन के टाइम। ये अस्वद है जिसका बोसा लेने के लिए लोग इतने बेताब हैं। यहाँ पर बहुत ही रश होता है, बहुत मुश्किल होता है बोसा लेना। ये सीढ़ियाँ उतरते ही सामने हमें जो है ना खाना काबा दिख जाता था। अपने होटल की सीढ़ियाँ भी उतरते साथ ही दिख जाता था। पहले दिन जो हमने उम्रा किया था वो हमने फर्स्ट फ्लोर पे किया था, क्योंकि हमारे पास प्राम थी। तो प्राम और व्हील चेयर जो है वो उसको ग्राउंड फ्लोर पे अलाउ नहीं करते, तो वो ऊपर वाले फ्लोर पे ही होती है। तो जो खाना काबा को मज़ा पास से देखने का आता है ना, वो ऊपर वाले फ्लोर से नहीं आता। उसके बाद आपको जितने भी उम्रे, आप एक उम्रा जो है आप लाहौर से नियत करके जाते हैं, उसके बाद आपको जितने भी उम्रे वहाँ रह के करने हैं वो आपको आयशा मस्जिद जाना पड़ेगा। वहाँ से कुछ फासले पे आपको टैक्सी ले जाएगी, आप वहाँ पर नफल अदा करेंगे और वही टैक्सी जो है वो आपको वापस हरम पाक में उतार देगी। तो हर दफ़ा आपको आयशा मस्जिद जाना पड़ेगा उम्रे की नियत करने के लिए। एहराम वगैरह आप बांधेंगे, वहाँ से नियत करके आएंगे। और भी मसाजिद हैं, जैसे कि मस्जिद जुराना है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। वो मस्जिद आयशा से थोड़ा दूर है, तो हमने लास्ट वाला उम्रा वहाँ से किया था। बाकी सारे हम मस्जिद आयशा से ही करते थे। ये रात के टाइम देखें कितना हसीन मंजर है हरम का। आप जब एक दफ़ा खाना काबा को देखते हैं तो दिल करता है आप उसकी तरफ ही देखते रहें, आप कहीं और देखें ही ना। एक रोब, एक दबदबा, एक शान और शौकत के साथ वो जो है ना खड़ा हुआ।
यहाँ से आप एंटर होते साथ अपने राइट साइड पे देखें तो ग्रीन लाइट्स लगी होती हैं। उन ग्रीन लाइट्स के आगे से आपका खाना काबा का तवाफ़ शुरू हो जाता है। जब आप अपने 2 नवाफिल अदा करके आते हैं, नियत करके आते हैं, उसके बाद आपने वो ग्रीन लाइट से आपका एक चक्कर हो के तो ग्रीन लाइट तक चक्कर जो आपका कंप्लीट होगा। ऐसे आपने 7 चक्कर कंप्लीट करने के बाद 2 नफल वहीं पे मकाम इब्राहिम के सामने अदा करने हैं और उसके बाद आपने चले जाना है सही करने के लिए सफ़ा मरवा। सफ़ा से लेके मरवा तक का एक चक्कर है, मरवा से सफ़ा तक फिर दूसरा चक्कर है। इस तरह से आपने अपने 7 चक्कर पूरे करने हैं। मर्द अपने बाल जो हैं वो अगर कटवाना चाहें तो कटवा भी सकते हैं, लेकिन टिंड ज़्यादा अफजल है, तो मर्द अपनी टिंड करवाएंगे और औरतें अपनी एक लिट काटेंगी बालों की, अपनी उंगली पर लपेट के तो उसको काटेंगी। तो आपका उम्रा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप एहराम की पाबंदियों से निकल जाएंगे और अपना एहराम जो है वो आप उतार सकते हैं। हमें अल्लाह का शुक्र है, हरम मक्का में भी बारिश नसीब हुई थी देखनी और मदीना में भी हुई थी। हमारे रहते हुए वहाँ पे हल्की हल्की दोनों जगह पे, ज़्यादा तेज़ नहीं हुई थी लेकिन हल्की हल्की मदीना में भी हुई थी और मक्का में भी हुई थी। ये अब जमजम का पानी है, आप वहाँ से कप लेंगे, उसको पिएंगे और इस बास्केट के अंदर कप जो है वो डिस्पोज ऑफ कर देंगे। उसके बाद ये हम बीच में एक दिन शॉपिंग के लिए चले गए थे। देख लें एजल का ब्लैंकेट उसके साथ हर टाइम, इसको 1 मिनट के लिए नहीं वो अकेला छोड़ती और ना खुद उसके बगैर रहती है। नेक्स्ट डे फिर सारे घर थे, सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड गए थे गारे हीरा। जबले नूर उस पहाड़ का नाम है और उसके ऊपर चोटी पर जो गार है उसका नाम है गारे हीरा। हजूर पाक पर जहाँ पर पहली कुरान की जो वही थी वो नाजिल हुई थी। हजूर पाक पर जब भी वही नाजिल होनी होती थी तो वो गारे हीरा चले जाते थे। तन्हाई के लम्हात में उन पर वही नाजिल हुआ करती थी। तो आज हम करेंगे गारे हीरा। गारे हीरा करने के बाद मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम गारे सोर भी आज ही करेंगे। हालांकि गारे हीरा मैं फ़र्स्ट टाइम जो है वो हाइकिंग वगैरह करते रहते हैं पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ में, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन मैंने पहली दफ़ा की थी। ये मैं जानती हूँ और मेरा अल्लाह ही जानता है कि गारे हीरा के ऊपर जाके बहुत मुश्किल था। इतना भी मुश्किल नहीं था, लेकिन गारे सोर यकीन माने सेम डे पे गारे सोर अरसलान ने पूरा किया था, मैंने पूरा नहीं किया। वो हद से ज़्यादा मुश्किल और बहुत ही ऊंचा है, इतना ऊंचा कि बस। ये गारे हीरा जब हम पहुंच जाते हैं ना तो उससे फिर जब चढ़ाई के बाद टोटल चढ़ाई कर लेते हैं, उसके बाद ये थोड़ी सी जो है ना तंग सा रास्ता है, वहाँ से गुजरने के बाद एक्चुअल गारे हीरा आता है जहाँ पे आपने 2 नफल अदा करने होते हैं। इतनी शदीद धूप थी ना जब हमने गारे हीरा की चढ़ाई शुरू की थी, लेकिन जब हम चढ़ रहे थे रास्ते में ही चढ़ने वाले हो गए थे तो इतना हसीन मौसम, ठंडी और तेज़ हवा, बादल ऊपर, या व्यू देखें। जिन नीचे जो छोटे छोटे गारे हैं ना, यहाँ से हम चढ़ के ऊपर आए हैं। इतनी ऊंचाई से हम, इतनी मतलब नीचे से हम ऊपर चढ़ के आए हैं। नीचे से जब आप ऊपर देखते हैं तो मुझे तो लगा था मैं कभी भी नहीं चढ़ पाऊँगी, सांस ले लेके। थैंक्स टू माय हस्बैंड जो मेरे साथ हर 5 मिनट बाद सांस लेने के लिए रुक जाते थे, क्योंकि उनको कोई ज़रूरत नहीं होती थी सांस की, लेकिन मुझे बहुत होती थी। उसके बाद ये उसी दिन ही हमने ज़ियारतें भी कर ली, क्योंकि जो टैक्सी वाला हमने करवाया था उसने कहा कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये शैतान है, ये 3 पिलर से बने होते हैं। ये शैतान को जब हज जब होता है ना स्टार्ट, इसके बाद ये हमारा जो उम्रा है ना यहाँ पर ये लास्ट है। इसके बाद उम्रा ज़ायरीन नहीं आ सकेंगे, सिर्फ हाजियों को आने की इजाज़त होगी, उम्रा बंद हो जाएगा। तो हाजी जब आएंगे तो ये मिना के कैंप्स होते हैं, हाजी इसके अंदर रहते हैं। शैतान जो आपको मैंने दिखाया है उसको कंकरियाँ मारी जाती हैं और जहाँ से पत्थर वो ला के उसको मारे जाते हैं
वो मुज़दलिफ़ा का मैदान है, वो भी अभी आएगा आगे जाके, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन ये मिना के कैंप्स बेतहाशा, ये जो 3 पिलर्स हैं ना, एक्चुअल में यही शैतान है। अल्लाह की कुदरत है। ये व्यू चेक करें आप, कितना हसीन है आसमान का। ये ग्रीन लाइन इनकी ट्रेन है जो कि 2 नंबर, एक दिन 3 नंबर ट्रैवलिंग में हेल्प करती है। ये है मुज़दलिफ़ा का मैदान। यहाँ से हाजी जो हैं वो कंकरियाँ उठा के ले जाते हैं, और साथ साथ कंकरियाँ जो हैं वो शैतान को मारनी होती हैं। ये जबल रहमत है, जहाँ पर हज़रत हवा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो थे वो इकट्ठे हुए थे। तो हम इस पे नहीं चढ़े क्योंकि हमने कहा कि हमने गारे सोर भी चढ़ना है। ये देखें, ये गारे सोर का मिड है, मिड भी बल्कि नहीं है, मिड भी नहीं है। मैं यहाँ पे बैठ गई थी और अरसलान ऊपर चले गए थे। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं भी उनके साथ ऊपर तक चली जाऊँ, लेकिन एक ही दिन में मैंने फ़र्स्ट टाइम गारे हीरा और गारे सोर, मेरे लिए तो मुश्किल था। मैं भी आपको दिखाऊँगी कि ये मैं कहाँ से ऊपर आई हूँ। वो आपको दूर एक रोड दिख रही है, ये गाड़ियाँ, यहाँ से मैं ऊपर आई हूँ और यहीं पे बैठ गई हूँ। अभी इससे आगे बहुत ऊपर रास्ता है। ये जो आपको एक चोटी पे पत्थर सा दिख रहा है ना, ये है गारे सोर, जहाँ पर हजूर पाक और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हा ने क़याम किया था 3 दिन मुशरिकीन से पनाह के तौर पे। बड़ा ही हसीन वाक़या है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हा जो हैं वो हजूर पाक को उठा के यहाँ पर लेके आए थे, हमसे अपनी टांगों पे नहीं चला जा रहा। और हज़रत अबू बकर जो उनसे उम्र में भी बड़े थे, वो उनको उठा के लाए थे क्योंकि हजूर पाक बीमार थे। ये देखें जी, ये जो स्कूटी है ना, ये आपको इलेक्ट्रिक स्कूटियाँ मिल जाएंगी, सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे ये चलती हैं। जिन लोगों से उम्रा अपने पाँव पे नहीं किया जाता, जो पेशेंट्स होते हैं या व्हील चेयर वगैरह भी नहीं जो चला सकते हैं कुछ भी, वो इन स्कूटीज़ को भी हायर कर सकते हैं और इन स्कूटीज़ को भी चला सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ होती हैं, इनकी स्पीड ऑलरेडी जो है वो कांस्टेंट होती है। स्पीड आप ज़्यादा तेज़ नहीं कर सकते, सिर्फ आपने ब्रेक और रेस पे पाँव रखना है। तो ये सिंगल बंदे के बैठने वाली भी होती है और डबल के बैठने वाली भी होती है। ये आप देखें, सफ़ा मरवा हो रहा है। सफ़ा मरवा के बीच में जब ग्रीन लाइट्स आती हैं तो वहाँ पर आदमियों ने भागना शुरू कर देना होता है। ये जो 4 खिड़कियों वाला घर है, ये हजूर पाक का वो घर है जहाँ पर उनकी पैदाइश हुई थी। और अगर आपकी कोई चीज़ गुम जाती है तो यहाँ पर लॉस्ट एंड फाउंड कॉर्नर भी है, जहाँ पे आप जाके अपनी चीज़ देख सकते हैं। मेरे हस्बैंड की ग्लासेस गुमी थी, उनको तो नहीं मिली, लेकिन वहाँ पर ढेर लोगों की चीज़ों का पड़ा हुआ था। ये कुआं है आब ज़मज़म का, ये जहाँ पर ग्रीन सा था। और ये जो 2 निशान आपको दिख रहे हैं ना, बिल्कुल स्क्रीन के सेंटर में 2 खिड़कियाँ सी, ये वो खिड़कियाँ हैं जहाँ पर एक अम्मा जो थी ना, आपने किस्सा तो वो सुना होगा, जो हजूर पाक पे कचरा फेंका करती थी। ये उसी की खिड़की की निशानी के तौर पे, अब उसका घर तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये उसकी निशानी के तौर पे यहाँ पर 2 खिड़कियाँ रखी गई हैं कि जब हजूर पाक अपने घर से यहाँ पर मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आते थे तो वो अपने ऊपर छत से वहाँ पर उन पर कचरा फेंका करती थी। ये हमारा मदीना का रूम है, जिसमें एंटर होते ही यहाँ पर कैबिन्स हैं। लेफ़्ट साइड पे कैबिन्स हैं बड़े बड़े, आयरन भी वहाँ पे है, आयरन स्टैंड भी है, वहाँ पर लॉकर्स भी हैं, और लेफ़्ट साइड पे उसका बाथरूम है। कैबिन्स के साथ ही इलेक्ट्रिक केटल है, इलेक्ट्रिक केटल के नीचे फ्रिज है, चाय वगैरह फ्रिज में आप अपनी चीज़ें रख ले। फ्रिज में एक छोटा सा कंपार्टमेंट फ्रीज़र का भी है। तो ये देखें, यहाँ पर ड्रायर वगैरह ऑलरेडी है, शावर जेल, लोशन, शैम्पू, वो सब कुछ आपको मिलेगा। यहाँ पर भी पानी, चाय पत्ती, कॉफ़ी सब कुछ है। फ्रिज है, ये फ्रिज भी खोल के देख लेते हैं। बेबी को लेने दो। हम थर्सडे को मस्जिद कानाकाबा पहुँचे थे, मक्का में पहुँचे थे। नेक्स्ट डे उठते ही जुम्मा था,
और यहाँ पर भी हम जुम्मे वाले दिन ही पहुँचे हैं। सॉरी, यहाँ भी हम थर्सडे को ही पहुँचे थे और नेक्स्ट डे उठते ही जुम्मा था, तो ये हम जुम्मा पढ़ने आए हुए थे। उसके बाद सारा जो मेहनत मुशक्क़त का काम है वो मक्का में है। मदीना में आपने सिर्फ सुकून से ज़ियारतें एक दिन करनी है और एक दिन आपने और बाकी दिन आपने सिर्फ यहाँ पर सुकून से सारी नमाज़ें ही अदा करनी है और आपने ऐसा कोई काम नहीं करना। वहाँ पे मेहनत ज़्यादा है, यहाँ पे मेहनत नहीं है। और बड़ा ही पुरसुकून सा शहर है मदीना। मक्का में बहुत जैसे लोग जल्दी जल्दी में होते हैं ना, तो ये देखें, ये हम जा रहे हैं। आपको एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, नुसुक ऐप। उस पर आप अपॉइंटमेंट लेंगे, अपना अकाउंट बनाएंगे। एक अकाउंट से एक ही अपॉइंटमेंट बुक होगी रियाजुल जन्ना की ज़ियारत की, जहाँ पर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है और वहाँ पर मिंबर है जहाँ पर वो खड़े होके या बैठ के खुतबा दिया करते थे जुम्मे का। तो मैं 2 दफ़ा रियाजुल जन्ना गई थी। एक दिन मैं अपनी अम्मा की अपॉइंटमेंट में गई थी और एक दिन मैं अपनी अपॉइंटमेंट में गई थी, क्योंकि वो व्हीलचेयर पे बैठी हुई थी, तो मुझे उन्होंने व्हीलचेयर चलाने वाली के तौर पे ही अंदर जाने दिया था दोनों दिन। मैंने अगले दिन अपनी अम्मा को अपना ही अपॉइंटमेंट पकड़ा दी थी कि आप उसको दिखा देना। पहले पाकिस्तानी क्या करते थे, उसको स्क्रीनशॉट लेके वही बार बार दिखा के अंदर बार बार जाते थे, लेकिन अब वो भी बड़े सियाने हैं। उनके पास एक डिवाइस होती है, उससे वो स्कैन करते हैं कि ये बंदा दोबारा तो नहीं आया। अपना QR कोड जो है वो स्कैन करते हैं, फिर वो आपको अंदर जाने देते हैं। उसके बाद वहाँ पे एक म्यूज़ियम है जो कि आपको हिस्ट्री थोड़ी सी बताता है। वो 2 साइड्स पे हैं, रियाजुल जन्ना के सामने ही हैं दोनों म्यूज़ियम्स। एक म्यूज़ियम की जो टिकट थी वो ज़रा सस्ती थी, 30 to 40 रियाल थी एक बंदे की, और दूसरे म्यूज़ियम की ज़रा महंगी है। वो जितने की एक म्यूज़ियम की 4 लोगों की आई थी, नेक्स्ट डे दूसरे म्यूज़ियम की वो सिर्फ एक ही बंदे की उतने की आई थी। ये हम जा रहे, अभी जो पहाड़ी आई थी वो थी जबले ओहद, जहाँ पर गज़वाए ओहद हुई थी। और उस जंग में जितने भी सहाबा कराम शहीद हुए थे उनकी एक ये इज्तमाही कब्र जो है वो बनाई गई थी। एक ये और एक इससे आ गया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो वो सहाबा कराम सारे जो हैं वो इसके अंदर उनकी तदफीन हुई थी, इकट्ठी हुई थी। ये मस्जिद किबलतैन है, यहाँ पर भी 2 नवाफिल अदा करेंगे हम। ये मस्जिद ऊपर से बड़ी हसीन है, लेकिन ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रही थी इसलिए उन्होंने नीचे ही अलाउ किया। ये मस्जिद कुबा है, यहाँ पर 2 नफल अदा करने का सवाब जो है वो एक मकबूल उम्रे के बराबर है। तो आप जितना हो सके यहाँ पर नवाफिल अदा करें और उम्रे का सवाब लें। उसके बाद ये मस्जिद कुबा से बाहर निकल के यहाँ पे कबूतर थे जिनको हमने दाना डाला, और ये एज़ल है कबूतरों के साथ इंजॉय करते हुए। वैसे तो हमारे साथ हर टाइम प्राम होती थी, इसलिए हम मस्जिद नबवी के सेहन में नमाज़ पढ़ते थे, लेकिन एक दिन मेरे साथ बच्चे नहीं थे तो मैंने मस्जिद नबवी के अंदर नमाज़ पढ़ी थी। और ये मस्जिद नबवी का अंदर का मंजर है, लेकिन अंदर बहुत कंजस्टेड सा फील होता है। बाहर सेहन में नमाज़ पढ़ने का सही मज़ा आता है खुली हवा में। वहाँ पे उन्होंने पंखे वगैरह लगाए हुए हैं, ऊपर से बड़ी बड़ी जो छतरियाँ हैं वो खुल जाती हैं, जिसकी वजह से धूप आपको फील नहीं होती। लेकिन ये रियाजुल जन्ना की सब्ज़ जालियाँ हैं जिस पर बहुत सी नातें भी पड़ी गई हैं। रियाजुल जन्ना के अंदर ना सिर्फ हुज़ूर पाक की बल्कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की भी कब्रें मौजूद हैं। ये जब आप इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि असल में जहाँ पे ये कब्रें मौजूद हैं वो हज़रत आयशा का हुजरा हुआ करता था। ये देखें जी, ये हाजी ज़ायरीन जो है वो आने शुरू हो गए हैं, हाजी, और उनके वेलकम के तौर पे ये हमारे होटल जहाँ पे हम स्टे कर रहे थे मदीना में, ये उन लोगों के लिए इंतज़ाम किया गया है जो कि हाजी आ रहे हैं मलेशिया से। चलें जी, हम जा रहे हैं अपने लास्ट
आखिरी दीदार के लिए मस्जिद नबी के, उसके बाद हमारी फ़्लाइट है तो हम एयरपोर्ट पे चले जाएंगे। अल्लाह हमारा उम्रा कबूल फरमाए, अपने दर पे दोबारा बुलाए और हमें गुनाहों से दूर रखे, हिदायत के रास्ते पे चलाए, और जिसको अपने दर पे नहीं बुलाया उसको भी बुलाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।